बच्चों, मानव कार्यकी के अगले अध्याय में अब हम लोग पहुंच रहे हैं। अब तक हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र को और संवेदी अंग को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, जिसमें मानव के परिसंचरण तंत्र से जुड़े हुए सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। वह हो सकता है रक्त से संबंधित हो, या फिर रक्त कार्यकी से संबंधित हो, या फिर मानव हृदय से संबंधित हो। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न आपका आएगा तो आप विस्तृत अध्ययन करिए। सामान्य प्रश्नों की जानकारी आप दे ले जाएंगे। अगर पीएनपी थोड़ा बेहतर क्वालिटी डेवलप करता है परीक्षा का, तो भी आप उन परीक्षाओं के सवाल को बेहतर तरीके से आसानी से हल कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिसंचरण तंत्र। वास्तव में यह परिसंचरण तंत्र हम लोग मानव परिसंचरण तंत्र के रूप में जाने। ठीक है, परिसंचरण तंत्र का मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। किस प्रकार से किसी भी हमारे शरीर में किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन किस प्रकार से हो रहा है। तो परिसंचरण तंत्र का मतलब ऐसा तंत्र जो शरीर के भोज्य पदार्थ, एंजाइम, हार्मोन्स, गैसें भी तो थी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैसें, या उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन के लिए जो भी चीजें जिम्मेदार होती हैं, उन सभी चीजों को हम लोग परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत देखते हैं। वास्तव में ब्लड ही मुख्य परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, ब्लड ही तो है। गैसों को कौन ले जा रहा था? ये सभी चीजों को कौन कर रहा है? ब्लड ही तो हमारे शरीर में भाग रहा है ऊपर से नीचे तक। तो इसमें पढ़ना है। और परिसंचरण तंत्र में जो हमने समझ लिया क्या क्या चीजों का परिवहन होगा, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को पढ़ना है रक्त। क्या पढ़ना बेटा? ब्लड। ब्लड के दो भागों में हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ब्लड की अनुवांशिकी, जेनेटिक्स ऑफ ब्लड, और दूसरा हम पढ़ेंगे ब्लड की कार्यकी, ब्लड फिजियोलॉजी। ठीक है, ब्लड की कार्यकी पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे ब्लड की अनुवांशिकी। वास्तव में जो भी मनुष्य के अंदर ये ब्लड आया, कोई दिक्कत है क्या? वास्तव में जो भी ब्लड आपके शरीर में आया, जैसे आप पढ़ेंगे आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है A हो, मेरा B है, किसी का 0 होगा, किसी का AB होगा, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो इससे पहले ब्लड जो काम कर रहा है, पहले ये जानेंगे कि ब्लड है क्या, कौन सा ब्लड किसके शरीर में कैसे आया, और फिर उसकी कार्यकी क्या है उसमें जानेंगे। उस ब्लड में क्या क्या और चीजें होती हैं। अगर उस बंदे के अंदर ब्लड कोई ग्रुप आया, कोई ब्लड आया, तो उस ब्लड में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में जानेंगे। और जनरली सबके ब्लड ग्रुप में वो चीजें होंगी। तो मानव रक्त के अनुवांशिकी में हम लोग रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे, और रक्त की कार्यकी में हम लोग RBC, रेड ब्लड सेल, और WBC, व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, या सेल्स, प्लेटलेट्स के बारे में जाना जाएगा। ठीक है, रक्त कणिका के बारे में जाना जाएगा। तो सबसे पहले हम रक्त समूह पे आते हैं। किसकी बात करते हैं? रक्त की अनुवांशिकी में हम रक्त समूह पे आते हैं। तो रक्त की अनुवांशिकी के लिए 2 नियम फॉलो होंगे। 2 नियम होते हैं जो रक्त की अनुवांशिकी को क्या करते हैं? तय करते हैं। पहला नियम क्या होगा? हमारे शरीर में बेटा किसी भी लक्षण के लिए अगर कुछ भी जिम्मेदार है, जैसे मान लो मैं लंबा हूं, मैं गोरा हूं, मैं लड़का हूं, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी आंखें भूरी हैं, मेरी आवाज ऐसी है, मैं इतना, जो भी मेरी मेंटालिटी है, जो भी मेरी सोच है, इनफैक्ट मेरी उम्र भी है, मुझे इनफैक्ट मेरी कोई बीमारी नहीं है या कोई बीमारी है, ये सभी चीजों के लिए कोई जीन जिम्मेदार होगा। क्या होगा? तो वही कह रहा है कि प्रत्येक लक्षण, कोई भी लक्षण हो शरीर में, कोई भी लक्षण हो आपके, उसके लिए एक जीन जिम्मेदार होता है। और जान लीजिए ये जीन होता कहां है? हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। किससे बना है बेटा? कोशिका। और कोशिका की संरचना हम पढ़ेंगे, पादप कोशिका भी पढ़ेंगे और जंतु कोशिका भी पढ़ेंगे उसको बाद में। लेकिन हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? मानव कार्यकी पढ़ रहे हैं। तो हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट। तो देखो हमारे शरीर में कोशिका जिम्मेदार है, और हमने एक कोशिका यहां निकाला। जब इस कोशिका के अंदर देखा जाएगा तो एक केंद्रक होगा, उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होगा, और उस गुणसूत्र को जैसे वो झालर देखे हो ना, कागज का बनाया जाता है, मोड़ के एकदम रख दिया जाता है, जैसे ही 2 हिस्सा पकड़ के बर्थडे में बनाते हैं सब लटकाने के लिए, उसको खोलोगे तो बड़ा सा
होता है ना, उसको फिर लपेट के क्या करते हैं, रख देते हैं, अब फिर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह केंद्रक के भीतर गुणसूत्रों को लपेट के रखा गया है। कैसे करके रखा गया है, बहुत बड़ा गुणसूत्र है, बहुत बड़ी संरचना है, और उसको क्या किया गया है, ऐसे करके लपेट के उसी में क्या कर दिया, बैठा दिया गया है। किसके अंदर, केंद्रक के अंदर। किसके अंदर, तो गुणसूत्रों को निकाला। उस गुणसूत्र को जब खोलेंगे तो इस प्रकार एक डीएनए संरचना मिलती है जिसका नाम है डीएनए। ठीक है, समझ में आया, डीएनए। और डीएनए के छोटे से हिस्से को, डीएनए की ऐसी संरचना है, डीएनए के डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड आप पढ़ेंगे, आपके हालांकि परीक्षाओं में नहीं पूछा है, दो चीजें होती हैं, एक होता है डीएनए और एक चीज होता है आरएनए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, शायद क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, आपकी परीक्षाओं में नहीं आता है। तो डीएनए को जब खोला मैंने, और डीएनए के एक छोटे से हिस्से को जब हम तोड़ेंगे या निकालेंगे, तो डीएनए के एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वह जीन होता है। क्या होता है बेटा, जीन। तो जीन देख लो, हमारे अंदर डीएनए तो बहुत सारी मात्रा में है। कोशिका हमारी क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका है। डीएनए वास्तव में हमारे भीतर 20,500 जीन हैं। कितने जीन है बेटा, 20,500 जीन हैं मानव शरीर में। कोशिका तो बहुत सारी कोशिका है ना, तो इस प्रकार से हैं। इस छोटे से डीएनए के अंदर जो ये भाग है वह, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, जीन। तो यही किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार कौन हुआ, और जीन डीएनए का छोटा सा हिस्सा है। कोई दिक्कत, अब मान लीजिए कोई भी अगर हमें डीएनए प्राप्त हुआ है, कोई भी हमें लक्षण जो प्राप्त हुआ है, तो वह मान लीजिए ए और ए डैश है, तो आधा लक्षण पिता से मिला है और आधा लक्षण माता से मिला है। ठीक है, आइए दूसरा नियम क्या कहता है कि जिन एक पीढ़ी से, जैसे माता पिता हैं, जैसे मान लो मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरा बच्चा है, तो माता और पिता से, मेरे और मेरी पत्नी से जो जिन ट्रांसफर होंगे, जो मेरे बच्चे में जाएंगे, वह जिन हमेशा आधे जाएंगे। क्या जाएंगे, आधे जाएंगे। और आधे क्या होंगे, जैसे मान लो हमारे पास मनुष्य में कुल 46 जोड़ी गुणसूत्र हैं। कितने हैं बेटा, सॉरी 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, कुल 46 हैं। समझ में आया, समझ में आया। तो इस 46 गुणसूत्रों में 23 गुणसूत्र पापा से जाएंगे और 23 गुणसूत्र माता से जाएंगे, और यही 23 मिला के क्या हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। लेकिन ये जो 23 गुणसूत्र जाएंगे, यह एक तरह से छाया प्रति के रूप में जाएंगे, फोटोकॉपी के रूप में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 23 गुणसूत्र उसको दे दूंगा, मेरे उस 23 गुणसूत्र की कॉपी जाएगी। जैसे मेरी हाइट के लिए जो जिम्मेदार, मेरी ऊंचाई के लिए मान लो जो जिन जिम्मेदार था, अगर मैं तो नहीं जानता हूं, वह कोई नहीं जानता है, वह मेरे बच्चे को जो जाएगा वो तो परमात्मा जानता है, वह भगवान जानता है। तो मेरे ऊंचाई के लिए जो जिन जिम्मेदार था, जो मेरे पिता से आया, जैसे मेरे पिता की हाइट अच्छी है, तो लंबाई के लिए जो जिम्मेदार जिन था वो मेरे पिता से आया। अगर लंबाई मेरी छोटी होती, तो लंबाई अगर छोटी होती, तो लंबाई का जो जिन जिम्मेदार था वो मेरी माता से मुझे मिलता। ठीक है, अगर मेरे बच्चे की हाइट आज तो नहीं बताई जा सकती है क्योंकि, लेकिन हाँ, सामान्यतः बच्चों की हाइट अगर उस उम्र से मिलाई जाए, अगर अच्छी है, तो यह कहा जा सकता है कि उस बच्चे के लिए जो ऊंचाई के लिए जो जिम्मेदार जिन है वह मुझसे गया है। और वह मुझसे गया कैसे है, ऐसा नहीं है कि मेरा जिन निकाल के उसको दे दिया, उस मेरे जिन की फोटोकॉपी गई है। कैसी गई है, जैसे बड़ा होगा वह बुद्धिमान होगा, कैसा होगा, तो बुद्धिमान होने का जो जिन जिम्मेदार है, उस जिन की फोटोकॉपी उसको मिली है। अब वह कितना बुद्धिमान होगा, यह तो बाद में पता चलेगा भाई, कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं कि मेरी पत्नी। आप ज्यादा बुद्धिमान हैं तो आपके पिता ज्यादा बुद्धिमान है कि आपकी माता ज्यादा बुद्धिमान है। इन दोनों बुद्धिमत्ता से पता चलेगा कि उनका जिन तुम्हारे अंदर बुद्धिमानी वाला जिन ट्रांसफर हुआ है। समझ आया, समझ आया। जैसे किसी की आंख भूरी है, कल पढ़ा था आंख भूरा होना आनुवंशिकी है, तो माता या पिता में से कोई एक भूरा आंख वाला होगा, या फिर जिन जो होता है वह आपके दादा परदादा से भी आता है। अगर हो सकता है आपके माता पिता से वो एक्टिव ना हो, तो क्या होगा, कोई आया है 23, उसके लिए जिम्मेदार कोई एक जिन है, और वह जिन फोटोकॉपियां ये किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि देखो ना, ये घरवा में 3 लड़का बने हो, उतना तेज है, एकदम ये तो एकदम परिवार का मटिया मेल कर देगा। लेकिन बेटा, इसमें न पिता कुछ कर सकता है न माता कर। उस 46 में से, जैसे 46 तो मेरे पास भी है ना, 46 वाइफ के भी पास है ना, अब उस 46 में से 23 दूंगा
और ये भी 46 में से कितना देंगे? अब वो 23 कौन सा जाएगा ये तो परमात्मा जाने। वो अवतार लेने वाला, वो जन्म लेने वाली जीवात्मा जानती है, और उस जन्म लेने वाली जीवात्मा को जन्म देने वाला परमात्मा जानता है कि इसे कैसा बनाना है, और उसे जैसा बनाना है उसके पूर्व जन्मों के आधार पर बनाना है। तो अगर तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, देखो यहां पे प्रूफ कर किया जा रहा है कि पूर्व जन्मों के कर्म इंसान को भोगने पड़ते, क्योंकि देखो 23 जोड़ी, माता पिता कुछ नहीं जानते हैं, माता पिता बस एक प्रक्रिया है तुम्हारे जन्म का, लेकिन तुम कैसे होगे ये उनके हाथ में नहीं है। ये केवल किसके हाथ में? तुम्हारे भी हाथ में नहीं था ये, और ये 46 के हाथ में नहीं था। अगर टप्पा टप्पा 46 पिता दे देते और माता टप्पा टप्पी 46 दे देते तो पता था 46 दूनी 92 ना, तो महामानव आता। तो 23 को आएगा, और 23 कौन सा आएगा? न मैं डिसाइड कर सकता हूं, न मादा, न नर डिसाइड करेगा, न मादा, न लड़का डिसाइड करेगा, न बच्ची। अब क्या होगा? वो डिसाइड कौन किया? परमात्मा। तो जो अंश पैदा होने वाला है उस अंश के पूर्व जन्मों के आधार पे ही उस आत्मा को एक देह दिया जाएगा 46 गुणसूत्र देकर। अच्छा गुणसूत्र दे दिया जाएगा। जैसे मान लो कृष्ण पैदा हुए थे अपनी माता और पिता से, तो कृष्ण को पैदा होना है तो 23 गुणसूत्र पिता दिए होंगे और 23 मम्मी दी होंगी, तभी तो वो 23 बेस्ट जो होगा, माता का जो 23 बेस्ट होगा, उस पूरे अवतार को जब भगवान को जन्म लेता है तो बेस्ट 23 और बेस्ट 23, जैसे माता से संघर्ष लेकर जन्मा, पिता से सदाचार लेकर जन्मा, प्रेम लेकर जन्मा, और क्या एक बहुत बड़ी चीजों से लड़ने के लिए एक बल लेकर जन्मा है कृष्ण भगवान। तो क्या है? बेस्ट बेस्ट गुणसूत्रों को लेकर जन्म लिया है। और एक हर एक इंसान में, इसीलिए कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर एक इंसान में, हर एक बच्चे में एक न एक स्पेशल गुण जरूर होता है। उस 23 में से एक जरूर स्पेशल है बेटा। एक तो यही स्पेशल है कि तुम लड़का हो और तुम लड़की हो। एक तो गुणसूत्र ऐसा आया, और ये सबसे कौन सा होता है? लस्टवा वाला, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार है। तो एक तो स्पेशल यही हो गया, तुम सी हो गई, सुपीरियर देन ही, ठीक है। बाकी अब बुद्धिमानी वाला। तो आइए समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो कोई भेदभाव नहीं बेटा, कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वह स्वयं है, जैसा वह पैदा हुआ है वह अपने आप से प्रेम करे, और यह भी जाने कि जरूर उसके पास एक न एक गुण ऐसा है। जैसे मान लो तुम्हारे में आया है, जो चीज तुम्हारे में आया वो अमृता में नहीं आ सकता है, तुम्हारी छोटी वाली सिस्टर में नहीं आ सकता है। एक न एक गुण ऐसा होगा जो इन तीनों में अंतर पैदा, और एक ही नहीं होगा, हो सकता है 23 का 23 अंतर हो। क्यों जी? 23 का 23, मान लो शुरुआत का 23 दे दिया पापा ने, अब तुमको बाद वाला 23 दिया गया, बुद्धिमानी वाला अमृता में दे दिया गया, और डांस वाला तुम्हारे अंदर दे दिया गया, ठीक है। तो ये बातें हैं, कोई दिक्कत? समझ में आया? दो नियम, जो भी हमारे अंदर जो भी अनुवांशिकी आएंगे ब्लड में, वो दो तरह से आएंगे। एक क्या होगा? हर एक जीन, हर एक लक्षण जीन जिम्मेदार होगा। दूसरा जो भी होगा आधा ट्रांसफर होगा। क्या होगा? आधा ट्रांसफर होगा। अब आओ, मानव शरीर में जो ब्लड ग्रुप होगा उसके लिए 3 जीन जिम्मेदार है। कितने जीन जिम्मेदार है बेटा? 3 जीन जिम्मेदार हैं। इन जीनों का नाम रखा गया है IA, IB, और तीसरा है स्मॉल I, ठीक है। समझ में आया? तो अभी देखा कि हमारे शरीर में रक्त के लिए जो जिम्मेदार जीन है वो 3 तरह के हैं। कौन कौन से? IA, IB और स्मॉल I। अब आइए, अब जानते हैं कि मानव रक्त का जो समूह है वह सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। जो भी हमारे शरीर में ब्लड है वह सामान्यतः 4 प्रकार के ही हमारे जीन से, इन्हीं 3 जीनों से तैयार हैं, वह 4 प्रकार के होंगे, ठीक है। कौन कौन सा? पहला A ब्लड ग्रुप। क्या होगा? दूसरा B, या तो B ब्लड ग्रुप होगा, या AB ब्लड ग्रुप होगा, या फिर 0 ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप रही क्या? 0 ब्लड ग्रुप उसको बोला जाता है। उसको वास्तव में यह साइंस की दुनिया में तो क्या बोला जाता है? 0, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी तो है लेकिन एंटीजन नहीं। अभी जानेंगे क्या होता है एंटीबॉडी। 0, लेकिन इसको हमने इंग्लिश की भाषा में जब इसे A कह रहे थे, इसे B कह रहे थे, तो इसे क्या नाम दे दिया? O नाम दे दिया। लेकिन इसको वास्तव में क्या कहते हैं? 0 ब्लड ग्रुप, ठीक है। आओ समझते हैं। देखो बेटा, A ब्लड ग्रुप जो होगा माता से पिता से क्या क्या, या फिर एक से ये आया, दूसरे से क्या आया? आई, ठीक है। जीन समझ में आया? जीन कितने तरह से हो गए?
हमने 3 तरह का पढ़ा था, ठीक है ना। तो IA हो सकता है, IB हो सकता है, पिता और माता से IB हो सकता है, या फिर दोनों से एक ऐसा भी जिन आया जो बिल्कुल क्या था, शांत था। वास्तव में ये शांत जिन तो होते हैं, लेकिन जब इन्हें पुकारा जाएगा तो ये क्या अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे मान लो क्लासरूम है तो बड़ा शांत बैठे हो कोई, जैसे मान लो लड़का है बड़ा शांत बैठा है, ठीक है, अभी अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है, चुपचाप बैठा है। जैसे मान लो सिमरन है, चुपचाप बैठी है, अभी अपना प्रभाव नहीं दिखा रही है, तुम लोग बोल रहे हो पटर पटर। लेकिन अभी मान लो कोई आ गया, कोई भी अधिकारी आ गए और सवाल पूछ दिया कि अच्छा बताओ बेटा, पढ़ो तो बहुत अच्छा रहे हो, थोड़ा बताओ, तो क्या हो गया, जब समय आया तो बाकी और पता चला कि वो बच्ची बोल रही है। जब जरूरत पड़ेगा तभी वो अपना प्रभाव। तो डॉक्टर्स ने ये पाया कि हमारे रक्त में एक ऐसा भी जिन है जो वैसे तो अपनी पहचान छुपाता है, लेकिन अकेले रहने पर वह बहुत ही बोलता है। यहां बड़ा चुप है ग्रुप में, लेकिन उसे अकेले कमरा में छोड़ दो तो वो बहुत ही चिल्लाएगा। समझ आ गया। तो एक प्रकार का जिन हमारे शरीर में ऐसा भी है जो रक्त में देखा गया है। तो रक्त में 3 जिन है और रक्त समूह 4 तरह का है जो इन 3 प्रकार के जिनों से तैयार किया गया है, ठीक है। आइए रक्त समूह, आइए जिन कैसा रक्त समूह तैयार करेगा, ए। IB रक्त समूह कैसा जिन कैसा रक्त समूह तैयार करेगा, और IB AB रक्त समूह। और तीसरा लास्ट क्या है, न IA है न IB है, ठीक है, क्या है, स्मॉल I है और स्मॉल I है, ठीक है। तो ये चीजें अब देखो बेटा, वास्तव में हमारे ब्लड ग्रुप के लिए, हमारे रक्त समूह के लिए एक प्रकार का प्रोटीन जिम्मेदार होता है। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि मानव का शरीर, जैसे हमने पढ़ा पादपों का शरीर किससे बना था, सेल्यूलोज से बना था, उसी प्रकार से मानव का शरीर किससे बना है, प्रोटीन से। तो हमारे ब्लड ग्रुप के लिए भी एक प्रकार का प्रोटीन जिम्मेदार है, और वही प्रोटीन जिसमें एक एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी प्रोटीन पाया जाता है। उसी में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक प्रोटीन पाया जाएगा और एक क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी प्रोटीन। क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी। याद रखना, ये मान लेते हैं एंटीजन और ये मान लेते हैं एंटीबॉडी। यह दो तरह के पार्ट्स एक प्रोटीन तैयार करते हैं, और वही प्रोटीन हमारे अंदर या तुम्हारे अंदर, मानव शरीर के अंदर रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। याद रहे, कभी भी सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं होगी, कभी भी ये और ये नहीं मिल सकते। अगर ये IA है तो ये IA का एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, A, ठीक है। जैसे यहां बता दिया, ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार एंटीजन क्या है, A और B, और एंटीबॉडी क्या है, मान लिया गया है A और B। अगर किसी रक्त समूह का A एंटीजन है तो उसका एंटीबॉडीज हमेशा क्या होगा, B होगा। याद रहे, समझ आया। अगर किसी रक्त समूह और सुन लो, रक्त समूह हमेशा कौन तैयार करता है, एंटीजन। किसी भी रक्त समूह का जो एंटीजन होगा वही उसका रक्त समूह भी होगा। बार बार जाके देखना, क्योंकि पहली बार है। क्यों, जैसे ये सामान्य है, ये आपसे नहीं पूछा, बस ये पूछा जाएगा कि हमारे मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह हैं, तो कितने प्रकार के हैं, और मानव रक्त समूह के लिए कितने जिन जिम्मेदार हैं, बस ये जान लो। और मान लो किसी पढ़ दिया कि मेरा A ब्लड ग्रुप है, तो A ब्लड ग्रुप है, यानी कि कौन सा एंटीजन, A एंटीजन, और कौन सा एंटीबॉडी, B। कौन सा एंटीबॉडी, कौन बताया है, बहुत बढ़िया। B ब्लड ग्रुप है, तो B ब्लड ग्रुप है यानी किसी प्रोटीन से तैयार है, तो कौन से प्रोटीन से तैयार है, B एंटीजन की A एंटीजन, B एंटीजन से यह तैयार है, और एंटीबॉडी क्या होगी, A। उल्टा होगा, सेम एंटीबॉडी और सेम एंटीजन नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो क्या होता है, अगर किसी भी रक्त समूह का A ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन जो होगा, वो एंटीबॉडी जो होगा वह B होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर A हो गया तो ये दोनों एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, और उस देह का जो अभी जन्म लेने वाला बच्चा है वह क्या हो जाएगा, उसके शरीर का खून क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, हार्ड हो जाएगा, वो तुरंत मर जाएगा। तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ, विज्ञान में ऐसा हुआ,
हमारे प्रकृति में ऐसा हुआ तो वह व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो याद रहे कि जिस ब्लड ग्रुप को आप पढ़ रहे हैं, जिस ब्लड ग्रुप को आप जान रहे हैं, इसका मतलब उसका जो एंटीजन है वह उसी ग्रुप का है। ठीक है, और एंटीबॉडीज उसके अंदर अलग है। अगर तुम्हारे शरीर में कोई ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा तो इसीलिए पूछा जाता है कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो यानी कि उसे उसके शरीर में कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी होगी। इसी को इसीलिए ध्यान में रखा जाता है, ब्लड ग्रुप चढ़ाने से पहले इसीलिए ध्यान में रखा जाता है। समझ आया? यही कारण है इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे, इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे जो O है वह सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, और उसमें भी कौन? O माइनस। पढ़ेंगे आगे। और जो सबसे ब्लड ले सकता है वह AB। ठीक है, आगे जानेंगे सर्वदाता और सर्वग्राही। ठीक है ना, इसी एंटीबॉडी के आधार पे। ठीक है, अब अगला आइए, हमारे शरीर के लिए जो जिम्मेदार है एंटीजन प्रोटीन और एंटीबॉडीज प्रोटीन। ये बस याद रखना, जो भी शरीर में ब्लड ग्रुप है उसी ब्लड ग्रुप का एंटीजन होगा और अपोजिट एंटीबॉडी होगा। ठीक है, समझ आया? चलो नोट कर लो। देखिए अब हम ये जाने कि कौन किसको कौन सा ब्लड ग्रुप मिला। अगर ए ब्लड ग्रुप है यानी कि उसको ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है। ठीक है, अभी आरएच फैक्टर पर भी जानेंगे कौन अगर सर्वग्राही है तो वह किसको पूरी तरीके से, सर्वग्राही का मतलब क्या होगा? जो सभी से क्या होगा? ब्लड लेगा। ठीक है, लेकिन उसमें से भी कौन ऐसा होगा जो पूरी तरीके से ब्लड ले ले? कौन ऐसा होगा जो सबको ब्लड देने की ताकत रखता है? सर्वदाता में भी कौन होगा? O प्लस होगा कि O माइनस होगा? अगली क्लास में। लेकिन अभी जान लो, क्योंकि यह सामान्य जानकारी है इसीलिए बहुत जानना जरूरी है। प्राइवेट स्कूल्स में जो अच्छे कॉलेज हैं वह बच्चे के एडमिशन तभी करते हैं जब वह बच्चों का ब्लड ग्रुप जाने। इसीलिए जब भी आपसे फॉर्म भरवाया जाता है तो उसमें लिखा जाता है ब्लड ग्रुप मेंशन कीजिए। लेकिन हम लोग गैर जिम्मेदार हैं, हम लोग ब्लड ग्रुप मेंशन नहीं करते हैं। मान लो रास्ते में चलते चलते कॉलेज में बच्चा जा रहा है, यहां से 10 किलोमीटर दूर बस से जा रहा है, सरकारी स्कूल की बात है तो मान लो यहीं पे हो, कुछ होता है आपको तो हम आपके मम्मी पापा को बुला लेंगे, पास में है तो आप जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। लेकिन कोई बच्चा 10 किलोमीटर दूर या देवरिया यहां से जा रहा है पढ़ने, पता चला सीढ़ी से चढ़ रहा था, किसी बच्चे ने धक्का दे दिया, उसका सर बहुत ज्यादा फट गया, ब्लड बाहर आ रहा है। अब बच्चे का सर दबाए हुए हैं, पता चला बहुत ज्यादा ब्लड बाहर आ गया, हॉस्पिटलाइज किया गया। अब गार्जियन को फोन किया जा रहा है, गार्जियन पहुंच रहा है आधे घंटे बाद। गार्जियन से पूछा जा रहा है कि अब तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया, पता चला कि ब्लड बहुत जल्दी ज्यादा बह गया है, बच्चे को ब्लड चढ़ाना बहुत जरूरी है। पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा ग्रुप है, पता ही नहीं उस प्राइवेट स्कूल को। इसीलिए यही समस्याएं सामने आई। अब गार्जियन फोन किया जा रहा है, पता चला उनका फोन नंबर ही नहीं लग रहा है, पता चला नंबर ही नहीं दिया था बच्चा। तो इसीलिए क्या किया गया, सबसे पहले एक फॉर्म लिया, एक आइडेंटिटी कार्ड बनवाया गया बच्चों के लिए। उसमें नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर और ब्लड ग्रुप भी मेंशन किया गया, ताकि अगर वो बच्चे को कुछ हो जाता है, कहीं भी एक्सीडेंट होता है, अगर उस बच्चे का ब्लड जरूरत, ब्लड ही तो एक ऐसा है जो हमारे जान को बचा सकता है, बाकी का तो ऑपरेशन फट से कर देंगे, समय लेते रहेंगे, ब्लड रहना चाहिए शरीर में। ठीक है, ब्लड न बह जाए। इसीलिए क्या क्या ब्लड ग्रुप तुरंत में, देखो इसमें ब्लड ग्रुप लिखा है, देखो आईडी की पहचान इसीलिए रखी गई है, उस इंसान का ब्लड ग्रुप उसमें मेंशन हो, बी पॉजिटिव लिखा है। आप आईडी बनवाइए, इसीलिए उसमें बी लिखा गया है कि अगर ये आदमी सड़क पे चल रहा है तो ठीक है, पता होता बाद में कौन है, कहां से आया है, ये बात की बात है। सबसे पहले इसकी जान बचाना जरूरी है, और जान तभी बचेगा जब खून रहेगा, और खून चढ़ाना बहुत जरूरी है। पता चला कि वो पता ही नहीं है, इसीलिए ब्लड ग्रुप लिखवाया जाता है। बेटा अगर तुम्हें, क्या इसमें से कितने लोग को अपना ब्लड ग्रुप पता है? पहली बार तो पढ़ रहे हो तो कैसे पता होगा ब्लड ग्रुप जरूरी क्यों है? समझ में आया? ब्लड ग्रुप करवा ले मेरे लाल, 500-400 रुपया लगेगा, ब्लड ग्रुप जाके निकलवा लो, 2 घंटे का में। पता चला ब्लड ग्रुप पता करने गए, तब तक शरीर का खून बह गया, डॉक्टर पास गया, अरे महाराज कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ाइए, बच्चे को बचाइए। वो डॉक्टर कहता है अरे लो फाइल हम फेंक दिए, हम कैसे चढ़ाते यार, तुम अनपढ़ आदमी, तुम नहीं जानते हो, साइंस पढ़े हो, तब आओ बताते हैं। इसीलिए ये मत देखो कठिन क्या है, इसलिए समझना जरूरी है, क्योंकि यह बहुत जरूरी है, ये हमारी जान से जुड़ी बात है। समझो बेटा, हमने जाना कि इंसान को 4 ब्लड ग्रुप इस धरती पे मिला है, या तो वह ए ब्लड ग्रुप का होगा, उसमें भी ए प्लस ए माइनस, वो बात की बात है, आरएच फैक्टर जब पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। लेकिन अभी जानो, या तो ए ब्लड ग्रुप होगा, या बी होगा, या ए बी होगा, या फिर नो ब्लड ग्रुप। क्या
कोई ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ओ होगा, जीरो होगा। क्या होगा? तो समझो इधर, अब हमने बताया वो ब्लड ग्रुप को तय कौन कर रहा था? जीन। कौन तय कर रहा था? जीन तय कर रहे थे, प्रोटीन तय कर रहे थे। वह प्रोटीन दो तरह के होंगे, उसमें उसके ब्लड में दो तरह के प्रोटीन होंगे, एक एंटीजन प्रोटीन और एक एंटीबॉडी। तो कोई भी ब्लड ग्रुप जो होगा उसके शरीर में डॉक्टर ये जान गया, अगर लिखा है कि ए ब्लड ग्रुप है तो ए प्लस ब्लड ग्रुप है, मान लो मेरा बी प्लस है, तो आते हैं, मान लो कि मेरा एक ही पर चर्चा करते हैं, बी प्लस, मेरा एक्सीडेंट हुआ, ब्लड बह गया, मैं तुरंत गया, मेरा आईडी देखा, ओ अच्छा ये नाम है, और कोई बात नहीं, ब्लड बी ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप फटाक से लाया गया, चढ़ाया गया, अब मेरा ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टर के पास जैसे ही पता चला बी ब्लड ग्रुप है, कंफर्म भी करेगा, लिखे पर भरोसा नहीं किया जाता है। तो बी ब्लड ग्रुप पता किया गया, उसके बाद डॉक्टर ने मंगाया। अब डॉक्टर जान गया कि इस बंदे के पास बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है, प्लस वाला बंदा है, यानी कि उसके पास RH फैक्टर जो है, RH एंटीजन है, क्या है? एंटीबॉडी, सॉरी एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी होता है, RH एंटीबॉडी है, यानी कि इसको बी पॉजिटिव वाला ही ब्लड देगा, बी निगेटिव, ठीक है? इसके अंदर RH फैक्टर है। अगर माइनस है तो इसके अंदर RH फैक्टर नहीं है। अब समझिए, मेरे को बी पॉजिटिव आदमी ब्लड दे रहा है, अगर ऐसा होता कि मेरे को बी, मेरा ग्रुप ही नहीं पता, लेकिन मेरा बी ब्लड ग्रुप है, अगर उस आदमी को पता ही नहीं था, कहा कि ए महाराज देखा जाएगा बाद में, पहले जान बचाइए, डॉक्टर गया जल्दी जल्दी से बी चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया? बी था बेचारे का, बी चढ़ा दिया ए। और क्या हुआ? जो एंटीजन था, अभी हमने बताया, जो एंटीजन था उसके अलग एंटीबॉडी होगी, तभी उसका खून बहेगा, तभी उसका खून दौड़ेगा नसों में। अगर उसको अलग ब्लड ग्रुप थमा दिया गया, अलग एंटीबॉडी थमा दी गई, तो दिक्कत हो जाएगा। अगर मान लो ए ब्लड ग्रुप इसको चढ़ाया, तो इसके शरीर में क्या गया? ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी। तो क्या होगा? ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? मिल जाएंगे, कहेंगे आओ हम लोग मित्र हो गए। क्या हो गए? अब मित्र हो गए, थक्का जमा देंगे। और कहा कि बी एंटीबॉडी और बी एंटीजन, कहेंगे आओ हम भी तो मित्र हैं, ये भी मिलके थक्का जमा देंगे। एंटीबॉडी और एंटीजन मिलके थक्का जमा देंगे। ए एंटीबॉडी और ए एंटीजन मिलना नहीं चाहिए, यह एक दूसरे के क्या है? विरोधी ही हैं। अगर ये मिल गए तो यह खून को क्या कर देंगे? थक्का जमा देंगे, इंसान मर जाएगा। समझ आया? चलो, तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या है? ए। एंटीबॉडी क्या है? और इसको कौन ब्लड चढ़ाए देगा? ए ही देगा। बी में क्या है? और एंटीबॉडी इसको बी वाला ही रोक देगा। अब आते हैं अगले पर, ए बी ब्लड ग्रुप में। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है और एंटीजन बी है और एंटीबॉडी। यही कारण है कि एंटीबॉडी न होने से ये सबका खून ले सकता है, सबका ले सकता है। समझ आया? ठीक है, उसमें भी अलग है मामला, कौन सबका लेगा? वो RH फैक्टर में। ठीक है, समझ आया? तो क्या है? कौन है? ए बी माइनस, ए बी एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी RH फैक्टर प्लस। ठीक है, अगले क्लास में समझेंगे। तो एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी इसे ब्लड, कोई भी ब्लड दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ ओ ब्लड ग्रुप में, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी है। अब इसमें भी बड़ा दिक्कत है, इसको कोई ब्लड दे नहीं सकता, इसको केवल ये तो सबको देगा, सबको दे देगा, क्योंकि किसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। एंटीजन मिलेगा तभी ना। अब वो प्लस देगा कि वो माइनस देगा, ये बात की बात है, लेकिन ये सबको देगा। ठीक है, ये अगर प्लस होगा तो प्लस वाले को देगा। ठीक है, समझ आया? सेम को देगा और प्लस वालों को देगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेंगे, ओ माइनस सबको देगा, ओ माइनस सबको देगा, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं। तो समझ लीजिए, तो इसी कारण से यह सबको देता है, इसी कारण से यह सर्वदाता कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है? ए बी। कौन है? ए बी। अब ये तो जान गए क्यों है? क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, थक्का जमाने का मामले ही नहीं है, थक्का जमाने का मामले ही। इसीलिए ए बी क्या करेगा? यह किसी से भी खून ले सकता है। ठीक है,
और ये किसी को भी खून दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। समझ में आया? कहीं भी जाएगा किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये दूसरे वाले से मेले नहीं खाएगा, ठीक है। और उसमें भी O- सबसे ज्यादा। लेकिन ये भी है, ये दे तो सकता है लेकिन ले नहीं सकता, उसमें भी वही ब्लड ग्रुप चाहिए जो इसका है। तो बड़ा क्रिटिकल के सिचुएशन है, ठीक है। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग और अच्छे से जानेंगे। समझ में आया? समझ में आया? तो अपना ब्लड ग्रुप जांच करा लो बेटा, और उसको जानो, अपना ब्लड ग्रुप जानना चाहिए। और